हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सौरभ सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है इदम शब्द का रूप पुल्लिंग में। आज हम लोग इदम शब्द का रूप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों को देखेंगे। ये बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं इदम शब्द का ही रूप है, लेकिन ये पुल्लिंग का रूप है। पुल्लिंग का रूप है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नपुंसकलिंग। अभी पढ़ेंगे पहले नपुंसकलिंग या उभयलिंग। नपुंसक लिंग पढ़ेंगे, इदम शब्द का हम लोग नपुंसक लिंग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो बोर्ड पे लिखा गया है ये पुल्लिंग का रूप है और इस पुल्लिंग के रूप में क्या परिवर्तन करेंगे कि नपुंसक लिंग का रूप होगा, उसको देखना है, ध्यान पूर्वक एकदम देखना है। इसमें कोई लफड़ा नहीं है। मैं पुल्लिंग पढ़ा चुका हूं, मैं पुल्लिंग का ये रूप पढ़ा चुका हूं आप लोगों को ना। तो पुल्लिंग में क्या परिवर्तन होगा कि नपुंसक लिंग का रूप बन जाएगा। देखिए, प्रथमा और द्वितीया का खेल है। हम यहां से प्रथमा विभक्ति का मिटाते हैं रूप और द्वितीय विभक्ति का रूप मिटा देते हैं। प्रथमा और द्वितीय दोनों का रूप मैं मिटा रहा हूं, प्रथमा और द्वितीय का, बस। देखिए, नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति अलग रहता है, तृतीया से पुल्लिंग के समान ही रूप चलता है। तो इसमें रूप हो जाएगा इदम, इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। और द्वितीय विभक्ति में भी सेम यही रूप होगा, इदम, इमे, इमानी। और तृतीया से पूरा पुल्लिंग वाला रूप हम लिख देंगे। तृतीया से पूरा पुल्लिंग वाला रूप, अनेना अभ्यामे भी, अस्मय अभ्यामे भ्य, अस्मत् अभ्यामे भ्य, अस्य अनयो येषाम्, अस्मिन् अनयो येषु, रूप तैयार हो गया। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों का रूप एकदम समान है, केवल प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति को छोड़कर। और उसमें भी क्या याद रखना है आपको, केवल एक प्रथमा विभक्ति याद रखना है, सेम टू सेम द्वितीय विभक्ति में वही लिख देना है। मैं इसका रूप आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, पुल्लिंग का रूप। वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पुल्लिंग का रूप मैं उसमें पढ़ा चुका हूं। ये आज मैं नपुंसक लिंग को और स्त्रीलिंग को बताऊंगा। तो ये नपुंसक लिंग का रूप मैंने बता दिया कि इदम शब्द रूप में नपुंसक लिंग का रूप कैसे चलता है। अब जिसे मान लीजिए इसमें अनुवाद बनाना हमको कि यह एक आम है, यह एक आम है, इसका अगर हमको बनाना है अनुवाद, यह एक आम है, तो देखिए यह एक आम है। आम जो है नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग का बोध हो रहा, तो यह के लिए हम संस्कृत क्या लिखेंगे, इदम लिखेंगे। नपुंसक लिंग में यह का संस्कृत इदम लिखेंगे, पुल्लिंग में यह का संस्कृत हम अयम लिखे थे। तो आज नपुंसक लिंग में रूप जो है इसके लिए हम यम लिखेंगे, यह का संस्कृत यम हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइएगा। तो यह का संस्कृत हो जाएगा इदम, इदम। एक का हो जाएगा एकम, नपुंसक लिंग है एकम। आम का संस्कृत हो जाएगा आम्रम और है का संस्कृत हो जाएगा अस्ति। यह एक आम है, ठीक है। तो नपुंसक लिंग में आप बना सकते हैं ऐसे अनुवाद को भी। मैं इसको मिटा करके डायरेक्ट स्त्रीलिंग पर चलता हूँ। स्त्रीलिंग इदम का स्त्रीलिंग शब्द रूप मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें बताना था ताकि नपुंसक लिंग आप पुल्लिंग जो लोग पढ़े हैं वे लोग नपुंसक लिंग का रूप आराम से याद रख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बस एक लाइन याद रखिए, इदम इमे इमानी, या दूसरा लाइन में वही लिखिए, इदम इमे इमानी। और तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग का रूप लिख दीजिए, पूरा आपका रूप तैयार हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इदम का स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। इदम का कौन रूप, तो स्त्रीलिंग रूप। आइए इसको मिटा दिया जाए पहले नपुंसक लिंग को। इदम शब्द का हम लोग स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। देखिए, स्त्रीलिंग में रूप हो जाएगा इयम, इयम, इमे, इमाह, यम, इमे,
इमाह। द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा इमाम, इमाम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह। तृतीय से हो जाएगा अनया, अनया, आभ्याम, अनया, आभ्याम, आभी, अनया, आभ्याम, आभी, अनया, आभ्याम, आभी। चतुर्थी में रूप हो जाएगा अस्यई, 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 आभ्याम, आभ्य, अस्यई, आभ्याम, आभ्य। पंचमी में रूप होगा अस्याह, अस्याह, आभ्याम, आभ्य। षष्ठी में रूप होगा अस्याह, ऊपर वाला हो जाएगा अस्याह, अनयोः, अस्याह, अनयोः, आसाम, अस्याह, अनयोः, आसाम। सप्तमी में हो जाएगा अस्याम, अस्याम, अनयोः, आसु, अस्याम, अनयोः, आसु। ये हमारा रूप तैयार हो गया। किसका? तो इदम शब्द रूप का स्त्रीलिंग का रूप तैयार हो चुका है। अब स्त्रीलिंग पर कुछ क्वेश्चन लिखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अन्या किस विभक्ति का रूप है? अन्या किस विभक्ति का रूप है? आंसर लिखना है तृतीया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, अस्यई में कौन सी विभक्ति है? अस्यई में कौन सी विभक्ति है? आंसर लिखिएगा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इदम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन में क्या रूप होगा? इदम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन में क्या रूप होगा? तो आंसर क्या है? अस्याह। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अस्याम, अस्याम का मूल शब्द क्या होगा? तो आंसर लिखिएगा इदम। देखिए, इसमें से किसी का भी मूल शब्द पूछा जाए तो मूल शब्द इदम होगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आसाम का लिंग लिखे। तो इसमें से किसी का लिंग अगर पूछा जाएगा ना तो कौन लिंग होगा? स्त्रीलिंग। इस शब्द रूप में से कोई भी शब्द उठा लीजिए, जैसे उठा लीजिए अस्याम का लिंग क्या होगा, या आसु का लिंग क्या होगा, या आभ्य का लिंग क्या होगा, या आभि का लिंग क्या होगा? तो इसका लिंग क्या होगा? स्त्री लिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी बोर्ड में भी पूछा जाएगा तो इस पर ऐसे ही पूछा जाएगा। और रूप तो मैं बता ही दिया हूं आप लोगों को, रूप याद रखना है। अब इस पर देखिए अनुवाद कैसे बनाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक अनुवाद मैं लिखता हूं, यह एक लड़की है, यह एक लड़की है, जिसका प्रयोग पढ़े हैं ना इंग्लिश में, वही समझिए कि संस्कृत में पढ़ रहे हैं आप। यह एक लड़की है, तो यह के बगल में कोई चिन्ह नहीं है तो ने चिन्ह है। जहाँ पे ने चिन्ह रहता है प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, या कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जहाँ को चिन्ह रहता है द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। जहाँ से या के द्वारा चिन्ह रहता है वहाँ हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जहाँ के लिए चिन्ह रहता है वहाँ पे हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जहाँ से चिन्ह जुदाई के अर्थ में रहेगा वहाँ पंचमी विभक्ति लगाते हैं। और जहाँ का, के, की चिन्ह रहेगा वहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। और जहाँ पे में और चिन्ह रहेगा उसमें सप्तमी विभक्ति हम लगा देंगे। कारक चिन्ह है ये, आप पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई संबंध का की किरारेरी अधिकरण में पर। तो यह के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, ने चिन्ह है प्रथमा में देखेंगे। और यह का संस्कृत स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? यह का संस्कृत स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? यम। तो यहाँ पे लिखा जाए यम एक है, तो स्त्रीलिंग में एक को एका बोलेंगे। एका मतलब एक लड़की है, तो लड़की का संस्कृत हो जाएगा बालिका। और है का संस्कृत लिख देंगे हम अस्ति।
ये बना। दूसरा अनुवाद बनाया जाए, राम इस लड़की को पढ़ाता है। राम इस लड़की को पढ़ाता है। राम का क्या होगा? रामः। अब ध्यान दीजिएगा, इस लड़की को चिन्ह है तो द्वितीय लगाएंगे। इसका संस्कृत क्या होगा? इमाम। इसका संस्कृत, तो इसका संस्कृत हम लिख रहे हैं इमाम। द्वितीय देखिए को चिन्ह है इसलिए मैं द्वितीय विभक्ति लगाया हूं, और इससे एक का बोध हो रहा है, एक वचन लगा दिया हूं इमाम। इसका संस्कृत। अब लड़की में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो बालिका होगा, लड़की का बालिका। तो द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए मोहलंत लगा देते, बालिका। पढ़ाता है, इसका संस्कृत क्या होगा? पाठयति हो जाएगा, पाठयति। चलिए अगले अनुवाद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर अनुवाद कहा जाए मोहन। मोहन इन छात्राओं के लिए पुस्तक लाता है। पुस्तक लाता है। मोहन इन छात्राओं के लिए पुस्तक लाता है। ध्यान देना है आपको। मोहन इन छात्राओं के लिए पुस्तक लाता है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इसको नीचे, यहाँ पे मोहन इन छात्राओं के लिए पुस्तक लाता है। तो मोहन का क्या हो जाएगा? विसर्ग देंगे मोहन। अब ध्यान दीजिए, इन छात्राओं के लिए चिन्ह है तो सबसे पहले हम चतुर्थी में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इन छात्राओं, कितना का बोध हो रहा है? बहुत सारी छात्राओं का, तो चतुर्थी का बहुवचन। आभ्य, इनका संस्कृत क्या होगा? आभ्य। छात्राओं में लगेगा षष्ठी चतुर्थी विभक्ति, तो लता के समान रूप चलता है। लता लती लता लताम लते लता लतिया लताभ्यम लताभि लता यही लताभ्यम लताभ्य। तो छात्रा यही छात्राभ्याम छात्राभ्य हो जाएगा। छात्रा में चतुर्थी लगेगा तो छात्राभ्य। पुस्तक लाता है, पुस्तकम। लाता है का संस्कृत आनयति। अगला देख लीजिए, कहा जाए इस लड़की के लिए मिठाई लाता है। मिठाई लाता है। वह इस लड़की के लिए मिठाई लाता है। कैसे बनेगा? सह। अब ध्यान दीजिए आप, इस लड़की के लिए है तो चतुर्थी में देखेंगे, और इससे कितने लड़की का बोध हो रहा है? एक, तो चतुर्थी का एक वचन लगाएंगे। इसका संस्कृत यहाँ पे क्या होगा? अस्यई। अस्यई। और लड़की में चतुर्थी लगाएंगे तो लता यही होता है, लता में तो बालिका यही हो जाएगा। इसका चतुर्थी विभक्ति में बालिका यही, माने लड़की के लिए मिठाई लाता है। मिष्टानम, मिठाई का क्या होगा? मिष्टानम। और लाता है का संस्कृत हो जाएगा आनयति। मिष्टानम आनयति। आनयति हो जाएगा लाता है का संस्कृत। अगला अनुवाद आप देखिए। अगला अनुवाद है राधा इस लड़की की बहन है। राधा इस लड़की की बहन है। राधा इस लड़की की बहन है, तो कैसे बनाएंगे हम? ध्यान देना है, राधा का क्या होगा? राधा इस लड़की की चिन्ह है तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। इस लड़की, कितने लड़की का बोध हो रहा है? एक लड़की का। षष्ठी के एक वचन लगाइए। इसका संस्कृत लिखा जाएगा अस्याह। लड़की में षष्ठी लगाएंगे तो बालिका याह षष्ठी में होता है। बालिका याह इसका षष्ठी, बालिका याह।
लड़की की। बहन का संस्कृत होगा भगिनी, भगिनी। बहन की बेटी को भी भगिनी बोलते हैं, तो वो हिंदी में होता है, लेकिन ये संस्कृत में बहन का संस्कृत होता है भगिनी। और है का संस्कृत हो जाएगा अस्ति। कहा जाए इस नदी में पानी नहीं है, इस नदी में पानी नहीं है, तो इस नदी में चिन्ह आ रहा, कहाँ देखेंगे सप्तमी में, एक नदी का बोध हो रहा, एक वचन लगाएंगे, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा अस्याम। देखिए चिन्ह के अनुसार सबका संस्कृत लिखना है, ठीक है। तो इसका संस्कृत यहाँ पे क्या होगा अस्याम, अस्याम। नदी में षष्ठी लगाएंगे तो नदी का षष्ठी सप्तमी लगाएंगे, तो नदी का सप्तमी होता है नद्याम। पानी का संस्कृत जलम, और नही का संस्कृत न, है का संस्कृत अस्ति। तो इस प्रकार से आप लोग अनुवाद भी इसमें बना सकते हैं, अनुवाद भी बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये दिक्कत है, उस दिक्कत को मैं दूर करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और 10 क्लास का अच्छा से अच्छा तैयारी करिए। बुक भी मैं पढ़ा चुका हूँ, व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। और व्याकरण पढ़ने के लिए किसी भी जो संस्कृत पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में हो, संस्कृत पढ़ते हैं तो व्याकरण आराम से पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 10 क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो व्याकरण 10 क्लास वाले बच्चे ही पढ़ेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 या 1 से लेकर के जितने भी बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, आगे कंपटीशन वाले जो हैं संस्कृत से तैयार कर रहे हैं सीटेट का, कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो वो भी व्याकरण पढ़ सकते हैं, एकदम व्याकरण पढ़ सकते हैं, 100% व्याकरण को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में भी व्याकरण पूछा जाता है। तो व्याकरण सबके लिए है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि केवल स्पेशल किसी क्लास के बच्चों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों।